हेलो। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं कृति और मैं इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट मैनेजमेंट से जुड़ी इनसाइट्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करती हूं। In the previous videos, we have discussed about management, its concepts, elements, all about financial management, capital structure, and its various components. Today, we will discuss about strategic management. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्ट्रैटेजी एक प्लान है, बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसको कि यूज किया जाता है ताकि हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। और ये जो स्ट्रैटेजीज है वो मोस्टली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो लोग फॉर्मुलेट करते हैं। स्ट्रैटेजी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सेट्रा। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और जिस स्ट्रैटेजी को हमने इम्प्लीमेंट किया है उसे हम फिर री इवैल्यूएट करते हैं उन डिसीजंस को, उन स्ट्रैटेजीज को, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के मिशन तक पहुंच पाए। Strategic management can also be said as the identification and description of the strategies that managers should carry so as to achieve a competitive edge for their organization. Now we will see the strategic management process. तो ये जो strategic management process है ये start होता है environmental scanning से। इसमें हम इंटरनल और जो एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम थॉरली स्कैन करते हैं ताकि हम उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर सके और एनालाइज कर सके सो दैट हम मार्केट के डिमांड को मीट कर सके इन द फ्यूचर टर्म्स। फिर आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है इसको हम इस स्टेप में यूटिलाइज करते हैं। We formulate the strategy that involves establishing organizational objectives, evaluating organizational environment, setting quantitative targets, functional divisions, performance analysis, and the choice of strategy. अब जब हमने स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर लिया तो हम प्रोसेस करते हैं स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन की। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में जो भी स्ट्रैटेजी को हमने फॉर्मुलेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो स्टेप है इसमें ट्रांसलेशन इन्वॉल्व होता है फ्रॉम द थियोरेटिकल स्ट्रैटेजी टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द चूजन स्ट्रैटेजी। फिर आता है लास्ट स्टेप स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन का। इसमें we gauge the efficiency and the effectiveness of the strategy. This step involves setting the benchmark of performance measurement of performance, analyzing the variance and taking corrective action. जो भी हमने स्ट्रैटेजी किया है अब तक, चाहे उसको इम्प्लीमेंट किया हो या फॉर्मुलेट किया हो, तो इसका हमें क्या फीडबैक मिल रहा है, इसे हम स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन में गॉज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। Now we will understand the foundation of strategic planning, that is strategy analysis. This involves a process of understanding and studying the operating business and the environment of the company. It involves analysis of the external and the internal environment carefully. इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस दोनों यूज करते हैं सो दैट कि हम किसी भी बिजनेस के एक्सटर्नल, जो कि उस बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है, और उस बिजनेस के अंदर में क्या हो रहा है विच इज इंटरनल, दोनों को हम एनालाइज कर सके और हम बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सके। फर्स्ट, जैसा कि हम देख सकते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस।
इसमें आता है पेस्टल एनालिसिस एंड पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। पेस्टल एनालिसिस स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, environmental, social, ecological and legal environment। इसमें हम मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल फैक्टर्स डिफाइन करते हैं लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी और ऐसे कई सारे पॉलिसीज या रूल्स जो कि इन्फ्लुएंस्ड है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिनेरियोज से। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा। सोशल फैक्टर्स इंक्लूड्स द एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ द पॉपुलेशन टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, जैसे कि एज, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजिकल में हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इन्वेंशंस को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनल मेजर्स से। आजकल काफ़ी सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंजर्वेशन मेजर्स हो या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड मेजर्स हो आर नाउ गोइंग ऑन, तो दीज ऑल कम अंडर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एंड द लास्ट, लीगल फैक्टर्स, दिस defines the workplace's business environment and the legislative factors of the business। जब हम इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं तो उसको कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये एक ऐसी टूल है जिसे हम ये स्टडी करते हैं कि मार्केट में कैसी कंपटीशन है, सप्लायर्स कैसे हैं, बायर्स कैसे हैं और कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स क्या है। इसमें मेजॉरिटी कंपटीशन के 5 कंपोनेंट्स को हम स्टडी करते हैं, जो कि होते हैं threat of entry, threat of substitutes, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers and industry rivalry। अब हम डिस्कस करेंगे internal analysis को। It involves study of the organization which includes resource based view which is RBV and the value chain analysis। रिसोर्स बेस्ड व्यू में रिसोर्सेज को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स समझी जाती है फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल रिसोर्सेज। इन दिस वन we classify the resources into 2 parts. First, the tangible one and the others are intangible one। tangible resources वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल है, और intangible resources वो होते हैं जिनके प्रेजेंस को और जिनके फिजिकलिटी को हम टच या फील नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसमें हम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से उसके पोस्ट सेल सर्विस को एनालाइज करते हैं। इसमें हर स्टेज में प्रोडक्ट में क्या वैल्यू ऐड हो रही है इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ये एक एनालिटिकल प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करते हैं जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और विजन को अचीव कर सके। In this, we will discuss about SWOT analysis। SWOT analysis क्या है? तो ये internal external analysis है जिसमें हम internal यानी कि strength and weaknesses को study करते हैं and external यानी कि opportunities and threats को भी study करते हैं। Next is corporate strategy which we can see on the slide on the right hand side। इसमें हम different types of decisions, stability strategy, expansion strategy, retrenchment, combination strategy, इन सब को स्टडी करते हैं। Now we will understand the business portfolio analysis। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑफरिंग एंड सर्विसेज को स्टडी करते हैं ताकि उनके परफॉर्मेंसेस को हम मेजर कर पाए with respect to the competitors। In this, we will study
three approaches to the business portfolio analysis, which are BCG, which is Boston Consulting Group matrix, also called as growth share matrix, GE business model and Ansof's product market growth matrix. जो डायग्राम हम स्लाइड पे देख रहे हैं ये बीसीजी मैट्रिक्स की है। इसमें मार्केट ग्रोथ रेट है एंड रिलेटिव मार्केट शेयर को हम स्टडी करते हैं। When the market growth rate and relative market share both are high, it falls on the category of stars. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, this quadrant of stars. They are considered to be the market leaders in a high growth market, क्योंकि इसमें जो business growth rate है वो भी high है और जो relative competitive position है market share की वो भी high है। When the market growth rate is high, while the relative market share is low, it is considered as the question mark. This one. इसमें ऐसे businesses आते हैं जो high growth rate की होती हैं, but इनका जो market share होता है वो relatively low होता है। इसमें ऐसे स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी कैश की जरूरत होती है टू ओवरटेक द मार्केट लीडर। नेक्स्ट इज कैश काउज, दिस वन। They have the largest relative market share and produce a lot of cash for the company. And the last, which are dogs. इसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जिनका मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर दोनों लो है। ये मुश्किल से खुद को सपोर्ट कर पाते हैं और कमिंग फ्यूचर में डाइवेस्टेड या लिक्विडेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज जीई बिजनेस मॉडल। मैकेंजी एंड जनरल इलेक्ट्रिक ने मिलकर एक 9 सेल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स बनाया था जिसको हम जीई बिजनेस मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में बिजनेस यूनिट्स को 2 पैरामीटर्स में इवैल्यूएट किया जाता है, industry attractiveness and competitive strength of a unit. And the last one is Ansof's product market growth matrix. इसमें हम 4 मेन कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको इन सब से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स। I will definitely revert back to you. Now we will move towards the MCQs. I will suggest you all, as always, to write the answers on the notebook and we will see it later after each slide. The first question is, how many steps are involved in a strategic management process? If you can remember, we have seen the strategic management process on the 3rd or 4th slide. And the options are 3, 5, 7 and 4. The second question is, which is not a part of the internal environment? Internal environment वो होती है जो business के अंदर की environment हो, और इसमें हमें पूछा जा रहा है कि which is not a part of the internal environment. And the options are employees, line manager, staff manager and social environment. I hope you have written down the answers. So let's see the answers to these. For first one, the answer is 4, and for the second one, the answer is social environment. Which is a tool that is used to study the market in terms of the intensity of competition by analyzing major competitive factors, and the options are PESTEL, Porter's 5 forces, SWOT analysis and RBV, which is resource based view. We have studied all these 4 of the analysis. And the fourth question is, which forms a component of internal analysis of SWOT analysis? Opportunity and weakness, weakness and threat, strength and weakness, and opportunity and threat. And the answers to these are
Porter's five forces model, which studies the market in terms of the intensity of competition by analyzing major competitive factors. And the component of internal analysis of SWOT analysis are strength and weaknesses. In this, we will match the following. There is list 1 and there is list 2, where these items relate to the BCG matrix, which we have studied, the Boston Consulting Group matrix, and we have seen the figure as well. List 1 has in stars and list 2 elaborates them. We have to match elaborative definition of each. Let's see the answer. First, let's see the options to these of matchings. The options are as seen here. This one. And the sixth question, which is not a generic strategy. This was being asked in the year 2017. Unity strategy, cost leadership strategy, differentiation strategy, and niche strategy. And the answers are the C number for the fifth, which was related to the BCG matrix, and here the niche strategy. This was being asked in the year 2017 in UGC NET management. The highly competitive industries, particularly in the early stage of a product life cycle, follows which of the strategies? Functional area strategy, expansion strategy, diversification strategy, or downsizing strategy. And the 8th number question, which is the first step in the development of a business mission is SWOT analysis, goal formulation, marketing research, and strategy formulation. Let's see the answers. Expansion strategy and the SWOT analysis, which is the first step in the development of a business mission. जब भी हम बिजनेस मिशन को डेवलप करते हैं तो हम उस बिजनेस से रिलेटेड उसकी जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, यानी कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनालिसिस है, ये हम थॉरली एग्जामिन कर लेते हैं सो दैट कि हम बिजनेस के डेवलपमेंट में या उसके मिशन के डेवलपमेंट में बेस्ट सपोर्ट दे पाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल फॉर नाउ. अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करें. आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू रिवर्ट बैक टू यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड